और इस वक्त समय है रैपिड फायर शुरू करने का, यानी छोटे छोटे सवाल और बेहद छोटे छोटे जवाब। डॉक्टर संजय त्यागी, पहला सवाल आपको जा रहा है। दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक का अर्थ है दिल का तेज तेज धड़कना। नहीं, गलत बात है। डॉक्टर बंसल, दिल के आसपास होने वाले दर्द का मतलब है हार्ट अटैक। जरूरी नहीं। डॉक्टर ढल, दिल में सुई सी चुभन का संकेत है कि कोई दिल की बीमारी है। सुई का संकेत नॉर्मली नहीं होता है हार्ट अटैक में। जी। डॉक्टर त्यागी, दिल के दौरे के मुख्य लक्षण क्या है? घुटन होना, छाती में दबाव पड़ना, बाईं बाजू पर दर्द का जाना, जबड़े तक भी जा सकता है, एकदम सांस फूलना या अचानक बेहोश होकर गिर जाना, ये भी एक हार्ट अटैक का लक्षण हो जाता है। डॉक्टर संदीप बंसल, ये सभी लक्षण हर व्यक्ति में एक जैसे होते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर ढल, अगर दर्द नहीं हो रहा दिल में, इसका मतलब दिल का दौरा नहीं पड़ रहा? जी नहीं, ऐसा है कि एक तो सिम्टम्स एटिपिकल हो सकते हैं, और जैसा कि ऑलरेडी डॉक्टर त्यागी ने बताया, हम तो कहते हैं कि जबड़े से लेकर नाभि तक कोई भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है कि दिल की वजह हो रहा हो। दूसरी चीज, दिल के अटैक साइलेंट भी हो सकते हैं। जी। डॉक्टर संजय त्यागी, बहुत ज्यादा एसिडिटी क्या दिल की बीमारी का लक्षण हो सकता है? नहीं, एसिडिटी लक्षण नहीं होता, पर एसिडिटी से दिल की हार्ट अटैक को मिस्टेक किया जा सकता है। जी। अगर बहुत देर तक एसिडिटी कम न हो रही हो तो क्या करें? अगर ऐसा लक्षण आ रहा है, अगर ऐसा लक्षण आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से जाकर मिलें, कम से कम एक ईसीजी कराएं और अन्य जांच कराएं, जिससे हार्ट अटैक रूल आउट हो जाए। डॉक्टर ढल, अगर ऐसे में आसपास ईसीजी की सुविधा ना हो तो क्या करें? तो सर, ऐसे टाइम पर हमें एक तो व्यक्ति को आराम कराएं, और दूसरा उसको किसी तरह से उस जगह ले जाया जाए जहां ईसीजी हो सके। डॉक्टर त्यागी, अगर दिल का दौरा पड़ रहा हो या ऐसा शक हो तो घर से अस्पताल पहुंचने तक क्या करें? आराम से लिटा के उसको एक एस्प्रिन की गोली पानी में घोल के या चबा के उसकी पूरी गोली उसको दे देनी चाहिए और तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। जी। डॉक्टर बंसल, अगर अस्पताल दूर हो, ले जाने में वक्त लग रहा हो तो क्या करें? वही जो डॉक्टर संजय त्यागी ने, बहुत कम आप कर सकते हैं उस स्थिति में। जी। दिल के दौरे में समय यानी टाइम कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है? टाइम इज मसल, मसल इज लाइफ। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड सेव लाइव्स। डॉक्टर त्यागी, अस्पताल पहुंचने पर इलाज में समय नष्ट ना हो, इसके लिए हम लोग यानी परिवार क्या कर सकता है किसी भी व्यक्ति का? तुरंत उसको ऐसे सेंटर्स पे जहाँ की हार्ट की बीमारियों की फैसिलिटी है उस जगह ले जाया जाए, और कई जगह एम्बुलेंसेज में ऐसी फैसिलिटीज हैं कि हार्ट अटैक को डायग्नोज करके और इंजेक्शन एम्बुलेंस में भी लगाया जा सकता है। जी। डॉक्टर बंसल, कोई पुरानी रिपोर्ट या दवाइयों की जानकारी अस्पताल में देना कितना जरूरी है? बहुत आवश्यक है। आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आप किन दवाओं पर हैं। डॉक्टर ढल, अस्पताल पहुंचने पर तुरंत कौन से टेस्ट किए जाने बेहद जरूरी होते हैं? अस्पताल पहुंचने पर तुरंत पेशेंट का ट्रायज हो जाना चाहिए, इमरजेंसी में एक डॉक्टर को देख लेना चाहिए, और एक सबसे पहले है कि उसका पल्स बीपी रिकॉर्ड करने के बाद एक ईसीजी होनी चाहिए। डॉक्टर संजय त्यागी, दिल का दौरा सिर्फ बुजुर्गों में ही होता है? नहीं, ये किसी भी उम्र पे हो सकता है और जवान लोगों में भी होता है। डॉक्टर बंसल, हार्ट अटैक सिर्फ उन्हीं को होता है जिन्हें पहले से कोई दिल की बीमारी हो? कई बार हार्ट अटैक इस बीमारी का पहला लक्षण भी हो सकता है। डॉक्टर ढल, एक बार दिल का दौरा पड़ जाए तो आने वाले समय के लिए खतरा टल जाता है? जी नहीं, दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, याद रखिए, और ये बार बार भी हो सकता है। प्रिवेंशन इज फॉर अ लाइफ टाइम। डॉक्टर संजय त्यागी, जिन्हें कई दिल के दौरे पड़ते हैं उनका दिल मजबूत हो जाता है, बहुत कमजोर पड़ जाता है। हर हार्ट अटैक से दिल कमजोर होता चला जाता है। डॉक्टर बंसल, महिलाओं को दिल के दौरे कम होते हैं? कुछ हद तक हाँ, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में स्त्रियों में भी हृदय रोग और हृदयाघात बढ़ रहे हैं। डॉक्टर ढल, दिल के दौरे का एक कारण ये भी है कि तनाव या कोई बहुत खुशी की खबर या बहुत दुख की खबर, ये प्रेसिपिटेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल सर्जेस जो होते हैं उस टाइम पर। बाय देमसेल्व्स ये शायद कारण नहीं है। डॉक्टर त्यागी, बेहद खुश होने पर या खुशी की खबर सुनने पर भी क्या दौरा पड़ सकता है? स्ट्रेस किसी भी तरीके का हो, वो प्रेसिपिटेट कर सकता है हार्ट अटैक को। डॉक्टर बंसल, मोटापा हार्ट अटैक का कारण है? जी, सही कहा। जी। डॉक्टर ढल, दुबले पतले व्यक्तियों को दिल का दौरा नहीं पड़ता? गलत, बिकॉज दिल का दौरा हिंदुस्तान में किसी को भी पड़ सकता है। डॉक्टर संजय त्यागी, हार्ट अटैक होने पर एंजियोप्लास्टी कब की जाती है? पहले जैसे ही मरीज को अस्पताल पहुंचता है और अगर वहाँ सुविधा है एंजियोप्लास्टी की,
तो एंजियोप्लास्टी से नाड़ी को बहुत जल्दी खोला जा सकता है दवाइयों के अलावा। जी डॉक्टर बंसल, धमनियों में रुकावट खोलने के लिए कितने स्टेंट तक डाले जा सकते हैं? ये तो आपके डॉक्टर ही डिटरमिन करेंगे और मरीज को कितनी बीमारी है इस बात पर निर्भर करता है। डॉक्टर ढाल, स्टेंट की लाइफ कितने वर्ष होती है? ये मुझे समझाना पड़ेगा। ये बहुत बार हमसे पूछा जाता है क्लिनिक में कि स्टेंट की लाइफ बहुत कितनी है। संक्षेप में लेकिन देखिए, हम जब स्टेंट शुरू हुए थे तो बेयर मेटल स्टेंट थे जिनमें दवाई नहीं थी, दवाई युक्त स्टेंट नहीं अब थे। कितनी होती है? स्टेंट की कोई लाइफ नहीं होती है। अच्छा। स्टेंट अंदर से लेयर हो जाता है और पार्ट ऑफ द बॉडी बन जाता है। और आजकल जो स्टेंट आ गए हैं वो कई स्टेंट घुल भी जाते हैं और आर्टरी को नॉर्मली हील कर देते हैं। पर पहले 6 महीने में स्टेंट में रीस्टेनोसिस होता था, इसलिए हम लोग इसको ध्यान से देखते थे। जब से दवाई युक्त स्टेंट आए हैं ये रीस्टेनोसिस कम हो गया है, सिंगल डिजिट फिगर्स में आ गया है और अब ये घुलने वाले स्टेंट भी अवेलेबल हो गए हैं। राइट। ओके। डॉक्टर संजय त्यागी, क्या किसी धमनी में दोबारा उसी जगह पर स्टेंट डाला जा सकता है? डाला जा सकता है। डॉक्टर बंसल, स्टेंट में रुकावट न होने पाए इसके लिए क्या करना जरूरी होता है? आपको जो दवाइयाँ डॉक्टर दें, स्टैटिन्स विशेष तौर से, और उसके अलावा ब्लड थिनर्स, खून पतला करने की दवा और अन्य दवाएं समय पर लें। अपने डाइट का और अपनी फिजिकल एक्सरसाइज का ख्याल रखें। जी डॉक्टर ढाल, स्टेंटिंग के बाद व्यक्ति कितने समय में सामान्य दिनचर्या में लौट सकता है? तुरंत लौट सकता है, अगले 24-48 घंटे में नॉर्मल आ सकता है। जी डॉक्टर संजय त्यागी, दौरे के बाद बाईपास कब करना पड़ता है? अगर तीनों आर्टरियों में रुकावट हो या मुख्य नाड़ी में, लेफ्ट मेन आर्टरी जिसे बोलते हैं, अगर उसमें रुकावट हो तो बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर बंसल, क्या बाईपास और स्टेंटिंग दोनों साथ में भी की जा सकती है? कुछ कंडीशंस में। डॉक्टर ढल, बाईपास सर्जरी बेहतर है या एंजियोप्लास्टी? जो उचित है वो सलाह मिलती है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर अनिल ढाल, डॉक्टर संदीप बंसल, डॉक्टर संजय त्यागी। आप सभी का विस्तार से थी ये जानकारी कि आप किस तरह से हृदयघात से बचाव कर सकते हैं और ख़ास तौर पर यदि लगे कि व्यक्ति को हृदयघात हो रहा है तब क्या करना है, ये जानना भी ज़रूरी है, जो हमने आपको बताया है। चलने से पहले आपको धन्यवाद दें और आपको अगले सप्ताह का विषय बताएं। हम ये भी कहना चाहेंगे, आपके ढेरों हमें ईमेल्स मिले हैं जो हम तीनों विशेषज्ञों को भेज रहे हैं। साथ ही अगले सप्ताह का जो विषय है वो है स्लीप डिसऑर्डर्स, यानी नींद में होने वाली जो समस्याएं हैं, या नींद आती नहीं, जागते रहते हैं, क्या क्या गड़बड़ें होती हैं, खर्राटे लेते हैं लोग, वगैरह वगैरह। अगले सप्ताह जरूर देखिएगा टोटल हेल्थ मेरे और किरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।